अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है चाहसेब हाशमी और यह है रेंज रोवर वोग ऑटोबायोग्राफी P400e लॉन्ग व्हील बेस 2019 मॉडल। ये रेंज रोवर वोग का लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है, यानी कि ये गाड़ी कंपैरेटिवली सिंपल वोग से ज़्यादा लंबी है और इसके अलावा लग्जरी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा लोडेड है। इस गाड़ी को लेने की आपको बहुत सारी वजह दे सकता हूँ। अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइज़ की, तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मैसिव है। फिर ये गाड़ी लग्जरी में बहुत ज़्यादा लोडेड है, जो कि मैं आगे कवर करूँगा। इसकी सीट्स में हीटर, मसाजर, वेंटिलेशन सब कुछ आता है। इसमें साइड स्टेप्स आते हैं जो कि डोर खोलने के साथ डिप्लॉय होते हैं। रिम इस गाड़ी में 21 इंच के हैं। इसमें एयर सस्पेंशन भी आता है और इतनी सारी लग्जरी के साथ साथ ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड है, यानी कि आप इसको चार्ज कर सकते हैं फ्रंट से, तो ये गाड़ी आपको एवरेज भी अच्छी देगी। ये सारी चीज़ें मैं आगे कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की, तो इस गाड़ी में और भी कलर अवेलेबल है साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास। ये स्पेसिफिक कार ब्लैक आउट वर्जन है, यानी कि इस गाड़ी में सब कुछ ब्लैक है सिवाय बैजेस को छोड़ के। इसका सिर्फ ये लैंड रोवर का बैज अपने कलर में है, बाकी रेंज रोवर भी इसमें ब्लैक आउट है। फिर साइड पे जितनी मर्जी फ्रिल्स हो सब कुछ ब्लैक आउट है, रिम्स ब्लैक आउट है, प्लास्टिक वाले पैनल्स, बम्पर सब कुछ ब्लैक आउट है, जो कि इस गाड़ी को काफी मजेदार लुक दे रहा है। खैर अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की, तो इसकी डिमांड 7,95,00,000 रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट, रैप, सिरेमिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। इसके अलावा यहाँ पे कलर PPF में भी एक और काफी अच्छी खासी वैरायटी अवेलेबल है और फिर यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है, जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए या बाइंग एंड सेलिंग के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट रेंज रोवर एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत डिसेंट है और रेंज रोवर वोग हमेशा से ही काफी बॉक्सी शेप में आती है एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। ये मैं आपको साइड से दिखाऊंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो फ्रंट लुक भी इस गाड़ी का काफी मजेदार है। इस गाड़ी में काफी अनयूजुअल हद तक ब्लैक है, क्योंकि ये गाड़ी डेफिनेटली नाइट पैकेज या ब्लैक पैकेज है। इसमें सब कुछ बिल्कुल ब्लैक्ड आउट है, बेशक कोई रेंज रोवर का एम्बलम हो, ग्रिल हो या फिर नीचे वाले कोई भी फ्रिल हो, सब कुछ इसमें ब्लैक्ड आउट है, इंक्लूडिंग हेडलाइट्स। हेडलाइट्स में भी कोई खास क्रोम नहीं दिया गया इसके। अगर बात की जाए हेडलाइट्स की, तो लुक्स के लिहाज से काफी मजेदार हैं और इवन जो 2023 की यानी कि 5th जनरेशन रेंज रोवर आई है, उसकी हेडलाइट्स भी काफी हद तक इसी डिजाइन से मिलती जुलती हैं। ये रेंज रोवर की 4th जनरेशन है, जो कि 2022 तक आई है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो ये फीचर्स के लिहाज से काफी इक्विप्ड है। इनमें ऑटो लाइटिंग वाला फीचर भी आता है और डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होती हैं और इसमें DRL भी काफी यूनिक सी दी गई है। फिर इसके अलावा इसकी जो ग्रिल है, इसमें एक पार्ट अनयूजुअल है और वो ये है कि इसका ये वाला एरिया ओपन होता है। ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड है PHV, तो आप अंदर से इस वाले पार्ट को भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आप इस गाड़ी को चार्ज करेंगे। फिर इसके अलावा इसके फ्रंट पे ये रेंज रोवर के अल्फाबेट्स दिए गए हैं। फ्रंट पे फीचर्स के नाम पे इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और फ्रंट कैमरा भी आता है, जो कि मैं आगे जाके कवर करूंगा अभी। इसके अलावा बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया। इस गाड़ी में फॉग लैंप भी आते हैं, जो कि यहाँ पे हिडन दिए गए हैं। इसका फायदा है अगर ये गाड़ी फ्रंट से थोड़ी सी हिट होती है तो फॉग लैंप क्रैक नहीं होंगे, वो अंदर ही दिए हुए हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी हेडेड वॉशर भी ऑफर करती है, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। बोर्ड में इसके काफी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई हैं और इसके वाइपर भी थोड़े से हिडन आते हैं। लैंड क्रूजर 200 सीरीज या 300 सीरीज हो, उनमें ये काफी एक्सपोज दिए गए होते हैं, बट इस गाड़ी में काफी हद तक काफी नीटली कवर किए गए हैं बोर्ड के नीचे ही। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं, जो कि इसके बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं, जो कि मैं आगे जाके कवर करूंगा अभी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से बहुत एक्सेप्शनल है। यहाँ पे मोस्टली जो करेक्टर लाइन्स वगैरह दी गई हैं, ये आपको किसी और कार में देखने को नहीं मिलेंगी। इसमें बोर्ड के अंदर यहाँ पे काफी शार्प करेक्टर लाइन्स दी गई हैं, जो कि बैक पे टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत सारा इक्विप्ड है। फीचर्स की अगर बात की जाए तो इस गाड़ी के साइड मिरर हीटेड है, रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इसमें ऑटो का फीचर भी आता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिए गए हैं, पडल लैंप्स भी दिए गए हैं, 360 कैमरास भी दिए गए हैं। साइड मिरर के लिहाज से जितनी चीजें आ सकती थी यहाँ पे सब दे दी गई हैं और इसके अलावा फिर ये गाड़ी नीचे एक ये स्टेप पार्ट भी ऑफर करती है, जो कि डोर खोलने के साथ डिप्लॉय होता है लाइक दिस। दोनों साइड्स पे बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और इसके अलावा इसके डोर्स के अंदर सक्शन वाला फीचर भी आता है, यानी कि सॉफ्ट क्लोज डोर्स। मैं इसको आधा बंद करूंगा तो बाकी का डोर खुद बंद होगा। फिर साइड स्टेप के अंदर सेंसर भी आते हैं। मेरी टांग को ये क्रश नहीं करेगा, अगर यहाँ मेरी टांग है तो ये इसको लग के वापस चला जाएगा और मैं डोर खोल भी दूंगा तो ये ओपन नहीं हुआ। बंद करके अगर मैं दोबारा ओपन करूंगा तो फिर ये बाहर आएगा। ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इसके साइड पे जो ये फ्रिल्स दी गई हैं, ये ब्लैक्ड आउट है। यूजुअली जो सिंपल वोग आती है उसमें सिल्वर कलर में होती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, बट ये गाड़ी क्योंकि नाइट पैकेज है तो इसमें ये ब्लैक दी गई है। फिर इसके अलावा रिम भी इसके बिल्कुल ब्लैक्ड आउट है और ये 21 इंचेस के हैं। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल साइज के लिहाज से ये गाड़ी फुल साइज एसयूवी है, यानी कि इसका कॉम्पिटिशन लैंड क्रूजर 300 सीरीज बनती है या फिर LX 600 बनती है या फिर इस तरह की और भी बहुत सारी गाड़ियां जैसे कि कैडिलैक एस्केलेड वगैरह बनती है।
ये गाड़ी फुल साइज एसयूवी है और लॉन्ग व्हील बेस कैटेगरी में ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग एसयूवी है। इससे सबसे ज्यादा यूनिट सेल किए हैं और ये गाड़ी क्योंकि लॉन्ग व्हील बेस है तो इसका रेयर डोर बहुत ज्यादा मैसिव है। आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा डोर पैनल है, लिटरली ये तकरीबन 4 फुट का डोर है जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी। इसके अलावा इस गाड़ी में जो विंडोज हैं ये भी एज टू एज है और इसमें बैक पे भी कोई बॉर्डर नहीं दिए गए। ये मेरे ख्याल से काफी मजे का डिजाइन है। इसका जो क्वार्टर ग्लास है ये बिल्कुल एंड पे जाके खत्म हो जाता है, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं दिया गया जिसकी वजह से इसकी लुक बहुत फ्लश सी आ रही है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि इंपोर्टेड है तो इसमें रेयर विंडोज सारी ही प्राइवेसी वाली आती हैं और ये बाय द वे वो एरिया है जहाँ से ये गाड़ी बहुत बॉक्सी लगती है। अगर आप इसकी विंडोज पे गौर करें, रूफ पे गौर करें, पिलर्स पे गौर करें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट से हैं और ये काफी बॉक्सी सी फील देते हैं। इससे ज्यादा बॉक्सी कार मर्सिडीज जी वैगन होती है। मैंने G63 का रिव्यू भी किया हुआ है और वो आप हमारे पेज जाके देख सकते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की तो इसमें क्वार्टर ग्लास बैक पे काफी मैसेज दिया गया है। ये गाड़ी क्योंकि फुल साइज एसयूवी है तो यहाँ पे सब कुछ काफी बड़ा आता है और उसके अलावा इसमें फ्यूल डोर राइट पे आता है। कटलाइन यहाँ पे काफी शार्प दी गई है। रिम इस गाड़ी में 21 इंचेस के हैं और उसके अलावा पार्किंग सेंसर पे ये गाड़ी यहाँ साइड से ऑफर करती है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये गाड़ी सेंस करके इंडिकेट करेगी कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल है। सेम गोज फॉर फ्रंट। फिर इसके अलावा इसमें फीचर्स भी बहुत सारे आते हैं। अंदर प्राइवेसी कर्टन्स दिए गए हैं, विंडोज ऑलरेडी प्राइवेसी वाली हैं और इसका डोर पैनल इतना बड़ा होने की वजह से यहाँ पे एंट्री एग्जिट भी काफी आसान है। इसको फर्दर आसान बनाने के लिए यहाँ पे एक स्टेप भी दिया गया है। इसके फीचर्स वगैरह मैं आगे कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के आउटर लुक की तो ये मेरे ख्याल से बहुत मजेदार है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो अगेन यहाँ भी काफी सारी चीजें बिल्कुल बॉक्सी सी हैं लेकिन नॉनदलेस ये बहुत एलिगेंट है। टेललाइट इस गाड़ी में अगेन स्क्वायर शेप में दी गई हैं, ऊपर वाली हाफ कट है पिछली किसी भी रेंज रोवर की तरह और उसके अलावा बैक पे भी सारे बैजेस ये क्रोम की फ्रिल्स ब्लैक्ड आउट हैं। मैंने इससे पहले भी एक वर्जन का रिव्यू किया हुआ है, उसमें ये फ्रिल्स क्रोम में थी। खैर यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी P400 की बैजिंग दी गई है। बैक पे इस गाड़ी में 2 एग्जॉस्ट आते हैं और ये दोनों ही फंक्शनल हैं। बैक पे सिर्फ इनकी हाउसिंग क्रोम में दी गई है, बाकी यहाँ पे कुछ भी क्रोम में नहीं है। इसके अलावा इस गाड़ी में रेयर विंडशील्ड वाइपर भी आता है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा आपको लेकिन ये हिडन है। ऊपर जो स्पॉइलर दिया गया है यहाँ से वाइपर निकलता है और विंडशील्ड को क्लियर करता है। फिर ऊपर स्पॉइलर के अंदर ब्रेक लैंप भी आता है काफी स्लीक सा जो कि इसकी लुक को और अच्छा बनाता है। और इसके अलावा टेलगेट भी इस गाड़ी में पावर्ड आता है जिसको मैं इस तरह से अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस और इस स्प्लिट में है। ऊपर वाला पोर्शन अलग से ऊपर जाता है, नीचे वाला अलग से नीचे आता है और इस वाले पोर्शन के ऊपर आप चढ़ के बैठ सकते हैं। अगर आप किसी पिकनिक पे जाते हैं तो यहाँ पे आप बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें थर्ड रो सीट्स भी आती हैं जिनको आप इलेक्ट्रॉनिकली रेज या लोवर कर सकते हैं यहाँ से। ये गाड़ी एक प्रॉपर फुल साइज 7 सीटर है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी के अंदर एक चीज एक्स्ट्रा भी दी गई है। रेंज रोवर हमेशा से इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड डिफाइन करता है एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। इसके अंदर एक और फीचर दिया गया है, यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं जिससे आप इस गाड़ी की ट्रंक की हाइट को भी लोअर कर सकते हैं। इसमें सस्पेंशन आता है। इस पे आप नोटिस कीजिएगा कि फिलहाल इसकी ट्रंक मेरे सेकंड बटन के बराबर है, लेकिन अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो ये अच्छी खासी नीचे जाएगी ताकि मैं इसके अंदर सामान आसानी से रख सकूं। अभी ये नीचे जा रही है और आप देख सकते हैं कि अब ये अच्छी खासी नीचे आ गई है। लिटरली ये तकरीबन आधा फुट ड्रॉप हो गई है। अगेन मैं इसको रेस भी यहीं से कर सकता हूँ लाइक दिस। तो ये बेसिकली इसका इजी एक्सेस मोड है। फिर बाकी फीचर्स के लिहाज से बैक पे ये गाड़ी काफी इक्विप्ड है। यहाँ पावर सॉकेट वगैरह आते हैं, स्पीकर्स आते हैं और इसके टेलगेट को बंद करने का भी सेम तरीका है। ऊपर से अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो सबसे पहले नीचे वाला एरिया बंद होगा और फिर ऊपर वाला बंद होगा लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी का रियर कैमरा भी फिश आई व्यू के साथ आता है। इसका लेंस काफी वाइड है जो कि आपको साइड्स का व्यू भी देता है। ऑलराइट, अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। एक तो ये गाड़ी लग्जरियस तो बहुत सारा है ही, फिर इसके इंटीरियर की लुक्स भी बहुत मजेदार है और इसमें फीचर्स भी बहुत नेक्स्ट लेवल आते हैं। किस तरह से मैं आगे कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए कुछ मेन चीजों की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है और इसके जो स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स आते हैं ये कंट्रोल स्विच करते हैं। फिलहाल जो मुझे मेन्यू शो हो रहा है अगर मैं इसके मेन्यू को चेंज करूंगा तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे लाइक दिस। और इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं। राइट पे इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है और क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में बाय द वे एडाप्टिव आता है और ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। इसके अलावा हेडलाइट इस गाड़ी की लेफ्ट पे दी गई हैं, इंडिकेटर राइट पे दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर रेंज रोवर में फुल स्क्रीन आता है। ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेबल है। यहाँ पे आप इसके 360 डिग्री कैमरास का व्यू देख सकते हैं, इसके गैजेट्स को चेंज कर सकते हैं, गैजेट्स की लुक चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर में जो आपको स्टैट्स शो हो रही हैं आप इनको भी अपनी मर्जी के लिहाज से स्विच कर सकते हैं और किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर गैलन, किलोमीटर पर लीटर इसके बीच में भी आप अपनी मर्जी के लिहाज से इसके मेन्यूज को चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक गाड़ी आपको रोड की मैक्सिमम स्पीड भी शो करवाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की तो ये भी काफी सॉफ्ट सी है, लेदर की फिनिश में है और डैशबोर्ड में इसके सेंटर में एक सबवूफर भी दिया गया है। डैशबोर्ड इस गाड़ी का कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इसके मटेरियल बहुत ज्यादा प्रीमियम है। इसमें स्टिचिंग कंटिन्यू करती है जो कि इसकी लुक को बेहतर बनाती है और ये भी काफी हाई टेक है। इस तरह से कि इसके जो ग्लोव कंपार्टमेंट हैं इनको भी आप बटन से ओपन करेंगे लाइक दिस
और नीचे वाला भी यहीं से ओपन होगा। फिर इसके अलावा सेंटर में इसके 4 एयर वेंट्स दिए गए हैं, पुश स्टार्ट इसका यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा इसकी जो सेंटर स्क्रीन है ये काफी पतली और लंबी है, और इसका फायदा है वो फायदा ये है कि आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। एक साइड पे मीडिया चल रहा होगा, एक साइड पे गाड़ी की इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी, या फिर आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। फिर आप इसके एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। अगर इस पे धूप पड़ रही है तो आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। फिर इसके अलावा इसकी थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। इस गाड़ी में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों आते हैं, और इसके अलावा फिर ये गाड़ी आपको यहाँ पे इसकी स्टैट्स भी शो करवाती है। और बाय द वे ये सिर्फ मल्टीमीडिया स्क्रीन है। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए इसमें एक और स्क्रीन दी गई है। इस मेन स्क्रीन से नीचे एक और काफी बड़ी स्क्रीन दी गई है जिसमें ये गाड़ी आपको क्लाइमेट कंट्रोल शो करवाती है, और इसके अलावा इस गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स वगैरह भी शो करवाती है। और ड्राइविंग मोड ये गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है। ड्राइव मोड के बीच में नेविगेट करने के लिए एक यहाँ पे स्क्रॉलर व्हील दिया गया है। इसको अगर मैं प्रेस कर दूंगा तो ये ऑल ऑटो हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा प्रेस करूंगा तो ये बाहर आ जाएगा, और अब मैं अपनी मर्जी के लिहाज से डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर सकता हूँ। इसमें जो ड्राइविंग मोड्स हैं वो है डायनामिक प्रोग्राम, फिर इको, फिर कंफर्ट प्रोग्राम, और इसके अलावा फिर यहाँ पे ग्रेवल, सैंड, स्नो ये वाला प्रोग्राम भी दिया गया है। मड एंड वेट्स दिया हुआ है, सैंड प्रोग्राम दिया हुआ है, और इसके अलावा फिर रॉक क्रॉल प्रोग्राम भी दिया हुआ है। इन सारे ड्राइविंग मोड के साथ इस गाड़ी की हाइट भी एडजस्ट होती है, और मीटर का डिस्प्ले भी चेंज होता है। फिर उसके अलावा इसके अंदर जो क्लाइमेट कंट्रोल है ये भी 4 जोन आता है, और इसके अलावा इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर और भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जैसा कि हीटेड एंड कूल सीट्स के कंट्रोल। लेकिन इस गाड़ी में सीट्स मसाजर वाली आती हैं। यहाँ पे सीट काइनेटिक का एक फीचर दिया गया है जिसे आप इस गाड़ी के मसाजर के बीच में स्विच कर सकते हैं। इसके मसाजर के 4 मेन मोड्स दिए गए हैं, वेव, पल्स, पल्स डुओ और कॉम्बिनेशन। अब जैसे इनको ऑन करते हैं तो आपकी सीट आपको मसाज करना शुरू कर देती है, जो कि काफी सेटिस्फाइंग है। आप इसके मसाज वाले एरिया को भी एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर या नीचे, और इसकी इंटेंसिटी को भी यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सीट्स आपको गर्म भी करेंगी और मसाज भी करेंगी। मेरे ख्याल से ये बड़ी मजे की चीजें हैं। फिर इसके अलावा इंडिविजुअल मसाजर्स को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर बात की जाए उससे नीचे तो इस गाड़ी का गेयर सेलेक्टर दिया गया है। इस गाड़ी में जो गेयर सेलेक्टर है, अगर आप गाड़ी बंद करेंगे तो ये अंदर ही होगा, लेकिन अगर आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये रेस होगा लाइक दिस। अब ये रेस हो गया है, और उसको मैं गेयर्स में इस तरह से घुमा के स्विच करूंगा। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट पे करके इस गाड़ी को मैं मैनुअली भी चला सकता हूँ। फिर उसके अलावा उससे पीछे यहाँ पे लैंड रोवर की बैचिंग दी गई है। EV मोड का बटन दिया गया है। ये गाड़ी क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड है तो उसमें EV मोड भी दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, और यहाँ पे इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर उससे पीछे यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है, और साथ एक बहुत बड़ा सारा वुड का पैनल दिया गया है जिसको स्लाइड करके आप इसके 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी में कप होल्डर्स के नीचे एक हिडन कंपार्टमेंट भी आता है जो कि आप अगेन इस तरह से खोल सकते हैं कप होल्डर को स्लाइड करके। तो अगर अपनी गाड़ी के अंदर कुछ छुपाना है तो दिस इज द बेस्ट प्लेस। फिर उसके अलावा उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल स्पेस के लिहाज से काफी स्पेशियस है, और इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट दिए गए हैं। एक तो वाला कंपार्टमेंट जहाँ पे आपकी कार्ड वगैरह रख सकते हैं, ये वाला, और फिर इसको उठा के आप नीचे से इसका कूल बॉक्स एक्सेस कर सकते हैं। कूल बॉक्स को ऑन ऑफ करने में 2 लेवल्स दिए गए हैं, और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसका USB एंड ऑक्स इनपुट आता है, और सिग्नलाइटर भी दिया गया है। इसके अलावा रेंज रोवर में शुरू से ही ये आर्मरेस्ट आते हैं। सेंटर कंसोल वाली कार में इसकी कोई सेंस बनती नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे दिए गए हैं। इनको आप इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से लाइक दिस। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो ये इस गाड़ी का बेस्ट पार्ट है। सीट्स इस गाड़ी की परफोरेटेड हैं, काफी मैसिव हैं। इसको आप बहुत सारे एंगल से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके शोल्डर्स को आप इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकते हैं, बैक को इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकते हैं, नीचे से भी इसको आगे पीछे कर सकते हैं, और फिर थाई सपोर्ट को भी ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ से मसाजर को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें ड्राइवर पैसेंजर की सीट में 3 मेमोरी फंक्शंस भी आते हैं, और इसके अलावा इसके हेडरेस्ट भी नेक प्रो वाले हैं, यानी कि इनको मैं अपने सर के लिहाज से शेप कर सकता हूँ ऐसे। तो ये मेरे ख्याल से बहुत मजे की चीज है। यही लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स के अंदर वुड की ट्रिम्स भी दी गई हैं, और इन सीट्स के कंट्रोल डोर्स के अंदर ही दिए गए हैं। फिर ये गाड़ी साउंड सिस्टम भी मेरिडियन का ऑफर करती है। अगर बात की जाए राइट डोर की तो इसके जो विंडोज के कंट्रोल हैं ये यहाँ पे ऊपर दिए गए हैं। इसके कुछ प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। प्रोज ये है कि इसको यूज करना काफी आसान है। मैं यहीं से इसकी विंडोज को रोल डाउन रोल अप कर सकता हूँ जहाँ पे मेरा हाथ होगा। लेकिन इसका कौन ये है कि अगर शीशा खुला हुआ है और बाहर बारिश हो रही है तो इसके अंदर पानी जा सकता है। इसके अलावा साइड मिरर्स गाड़ी में रिट्रैक्टेबल आते हैं डेफिनेटली, और इसमें फिर यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट, और ये एक्सटेंडेबल हैं। इनको आप इस तरह से एक्सटेंड भी कर सकते हैं राइट से भी धूप बचाने के लिए, और फ्रंट के लिए फिर एक और शेड भी दिया गया है।
इसके अलावा इस गाड़ी की विंड स्क्रीन के अंदर बहुत थिन सी लाइंस दी गई हैं। इसके अंदर कोई वायर का सिस्टम कंटिन्यू कर रहा है, आई गेस ये डिफॉगर का होगा, बट स्टिल ये एक अनयूजुअल चीज है जो कि आपको किसी और कार में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर बहुत थिन सी लाइंस कंटिन्यू करती हैं। इसके अलावा रेयर व्यू मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है और सिर्फ इसकी सनरूफ के कंट्रोल किए गए हैं। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है, जिसके आप ब्लाइंड को भी यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं और रूफ को भी आप यहीं से ही ओपन कर सकते हैं। इसकी रूफ की ओपनिंग भी अच्छी खासी वाइड है। LX 600 ने इतनी वाइड पैनोरामिक रूफ ऑफर की है, लेकिन रेंज रोवर इतना पहले से ही ऑफर कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें टोटल वैल्यू टू मनी है। ये गाड़ी अपनी वैल्यू वर्थ करती है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की थी, बैक पे बहुत सारा स्पेशियस है। ये गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है, तो इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए अच्छा खासा लेग रूम दिया गया है। लेकिन अगर आपके लिए लेग रूम कम है तो आप इसको और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। एक तो आप अपनी सीट को भी आगे पीछे कर सकते हैं यहाँ से, फ्रंट सीट की तरह ही। लेकिन अगर ये भी काफी नहीं है तो आप फ्रंट सीट को भी यहीं से बैठ के आगे कर सकते हैं। वैसे यूजुअली मैं कार रिव्यू उसी में बैठ के करता हूँ, लेकिन इस गाड़ी में ये सीट सबसे ज्यादा बेस्ट है। राइट पे अगर ड्राइवर सीट है तो आप उसको बैक से बैठ के एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मैं फ्रंट पैसेंजर की सीट को इधर से ही बैठ के इस तरह से आगे कर सकता हूँ। अगर मुझे लेग रूम मैक्सिमम चाहिए तो मैं सीट को अपनी मर्जी के लिहाज से जितना चाहूँ आगे कर सकता हूँ इस तरह से, और ये अच्छी खासी आगे जाती है। मैं लिटरली यहाँ लेट के अपनी टांगे बिल्कुल स्ट्रेट भी कर सकता हूँ और स्टिल वो अगली सीट तक नहीं पहुँचेंगी। और आप अगली सीट को जितना मर्जी रिक्लाइन करेंगे उसके बाद स्क्रीन खुद एडजस्ट होगी आपके एंगल पे, ताकि आपकी विजिबिलिटी इफेक्ट ना हो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत मजे की चीजें हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी में बैक पे फीचर्स भी बहुत डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि एक तो बैक पे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के बहुत सारे वेंट्स दिए गए हैं। फिर क्लाइमेट कंट्रोल है भी यहाँ पे डुअल जोन, यानी कि राइट और लेफ्ट पैसेंजर के अलग जोन दी गई हैं, जिनके बीच में मैं यहाँ से स्विच कर सकता हूँ इस तरह से। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए एयर वेंट्स की, तो एयर वेंट इस गाड़ी की सीट्स के अंदर भी आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं और सर के ऊपर भी आते हैं। ये वाला एयर वेंट मेरे ख्याल से बड़ा मजे का है, इस तरह से कि डायरेक्ट आपके फेस के ऊपर हवा थ्रो करता है और ये आपको काफी सेटिस्फाइंग फील देता है, स्पेशली गर्मियों में। फिर सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी में रेयर सीट्स के अंदर लंबा सपोर्ट भी आता है और बैक पे भी इसके हेडरेस्ट नेक प्रो वाले हैं, यानी कि मैं इनको अपने नेक के लिहाज से एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। जितना मर्जी बाहर निकाल लूँ, जितना मर्जी फोल्ड कर लूँ, मैं कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा सेंटर में यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, लेकिन ये कोई आम कप होल्डर नहीं है। ये कप होल्डर्स इलेक्ट्रॉनिकली रिवील होते हैं यहाँ से इस तरह से। मैं अगर ये बटन दबाऊंगा तो इसके सेंटर वाले एरिया खुद आगे जा रहा है काफी लग्जरियसली, और फिर ये 2 कप होल्डर्स रिवील करेगा यहाँ पे, जिनको मैं इस तरह से ओपन कर सकता हूँ। बंद करने का भी सेम तरीका है, ये इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करती हुई बैक आएगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक ड्रॉर भी दी गई है, जिसको मैं इस तरह से ओपन कर सकता हूँ और बैक पे मैं इसकी ट्रंक को भी एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे कंसोल दिया गया है, जिसको मैं ओपन करके इसकी ट्रंक पे हाथ डाल सकता हूँ। इसके अलावा बैक पे जो स्क्रीन दी गई हैं, ये भी फीचर्स के लिहाज से काफी इक्विप्ड हैं। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो कि फ्रंट पे आती हैं, लेकिन इससे ज्यादा मजे की चीजें भी हैं यहाँ पे इस तरह से कि रेयर विंडोज के अंदर ब्लाइंड्स आते हैं, जिनको मैं यहीं से ही रेस या लोअर कर सकता हूँ लाइक दिस। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मैं यहीं से बैठ के राइट के ब्लाइंड्स को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ भी बटन दिए गए हैं जहाँ से मैं राइट का ब्लाइंड सेलेक्ट करूंगा और फिर उसको नीचे कर सकता हूँ, और अगर मैंने इन दोनों को ही इकट्ठा रेस या लोअर करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके इस तरह से। अब इसकी विंडोज को एक दफा ऊपर करेंगे तो ग्लास ऊपर जाएगा और दोबारा ऊपर करेंगे तो ब्लाइंड ऊपर जाएंगे। और अगेन सेम गोज फॉर नीचे वाली सिचुएशन, अगर मैं नीचे करूंगा तो पहले ब्लाइंड नीचे जाएंगे और फिर दोबारा नीचे करूंगा तो फिर रेयर विंडोज का ग्लास नीचे जाएगा। और बाय द वे ये ग्लास भी कोई आम ग्लास नहीं बल्कि डबल ग्लेज ग्लास है। इसकी थिकनेस कंपैरेटिवली आम किसी भी गाड़ी की विंडो से डबल है, तो ये बाहर से नॉइस को भी बहुत हद तक कम करता है। फिर इसके अलावा मैं यहीं से बैठ के इसकी पैनोरामिक रूफ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैंने इसका शेड बंद करना है तो वो भी मैं यहीं से कर सकता हूँ, दोनों साइड से, है ना मजे की चीज। फिर इसके अलावा मैं यहाँ से गाड़ी को म्यूट भी कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा यहीं से बैठ के इसकी रीडिंग लाइट्स को भी ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, इनके कलर्स को भी चेंज कर सकता हूँ। इसकी रीडिंग लाइट में व्हाइट कलर भी आता है, थोड़ा सा वार्म येलो कलर भी आता है और फिर ऑफ हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे फिर गाड़ी की केबिन लाइट को भी मैं यहीं से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ इस तरह से। बाकी बैग पे एयर बैग्स तो आते ही हैं, एम्बियंट लाइट्स दी गई हैं। एम्बियंट लाइट सिचुएशन भी इस गाड़ी में बहुत मजेदार है। इनकी 3 डिफरेंट जोन्स हैं जिनको आप अपनी मर्जी के लिहाज से डिफाइन कर सकते हैं। ऊपर की जोन अलग, मिडिल की अलग, नीचे की अलग, और इसमें RGB कलर आते हैं जिनके बीच में आप इनको स्विच कर सकते हैं। इसके बैक डोर के अंदर यहाँ पे लाइट दी गई है। अगर बैक पे कोई ऑब्स्टिकल है तो ये आपको बताएगा कि डोर ना खोलें। जैसे ऑब्स्टिकल क्लियर होगा फिर ये लाइट वाइट हो जाएगी और आप डोर खोल सकते हैं। इसके अलावा एयर बैग इस गाड़ी में बहुत सारे आते हैं और बैक पे इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो बोर्ड को ओपन करने के लिए इसका रिलीफ लेफ्ट से दिया गया है और बोर्ड इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। फ्रंट पे यहाँ पे नीचे लैच आता है, इसको अनलॉक करके जैसे आप ऊपर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें हाइड्रोलिक दिया गया है और बाय द वे इस गाड़ी का बोनट भी एल्यूमिनियम से बना हुआ है, तो ये वेट के लिहाज से भी काफी लाइट है और इस गाड़ी के वेट रिडक्शन को और बेहतर बनाता है।
इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इस स्पेसिफिक कार में जो इंजन है ये 2000 सीसी 4 सिलेंडर है। मेरे ख्याल से ये इस बॉडी साइज के लिहाज से थोड़ा सा वीक इंजन है, लेकिन नॉनदलेस आपको सिटी में ये बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा और परफॉर्मेंस के लिहाज से ये सफिशिएंट है। एवरेज के लिहाज से ये इंजन एक्सेप्शनल है। ये गाड़ी आपको तकरीबन 8 से 9 तक की एवरेज भी दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, और अगर आप इसको चार्ज करें तो ये और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। फिर इसके अलावा इसके इंजन के ऊपर ये इंजीनियम की बैचिंग दी गई है, लैंड रोवर का बैच दिया गया है, और साइज के लिहाज से इंजन काफ़ी मैसिव है। साथ इसमें फिर ये कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे वायर्स घूम रही हैं जो कि डेफिनेटली इसकी इलेक्ट्रिक मोटर और हाइब्रिड सिस्टम की है। अगर बात की जाए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 398 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 640 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि अगेन एक अच्छा परफॉर्मेंस फिगर्स है। लैंड क्रूजर V8 से भी ये बेहतर है। और उसके अलावा इसमें फिर एयर सस्पेंशन भी आता है, ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है। इसके अलावा इस गाड़ी में और भी बहुत सारे ड्राइविंग मोड्स आते हैं जो कि इस राइड को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। फिर इसके अलावा बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो आता है रेंज रोवर में ये 275, 45 और 21। इसमें 21 इंचेस का रिम दिया गया है, जो कि साइज के लिहाज से डेफिनेटली काफ़ी मैसिव है, और इसकी प्रोफाइल क्योंकि सिर्फ 45 है तो ये लुक्स के लिहाज से और भी बेहतर लग रहा है। फिर इसमें एयरबैग सस्पेंशन भी आता है, जिससे आप इस गाड़ी की हाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली इसकी लुक और बेहतर बनाएगा। और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ऑल टेरेन मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस राइड को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती हैं, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अंदर। बाकी टायर भी इस गाड़ी में कॉन्टिनेंटल के हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज के रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।